हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। समर्स आ गए हैं और हमारे डाइट में बहुत तरह तरह की फल सब्जियां शामिल होने वाली हैं। उन्हीं में से एक है ये कुकुम्बर, खीरा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशंस होता है। ये हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बेबी को इन समर्स में खीरा, फ्रूट्स या जो भी रहता है मेरे पास अवेलेबल, उन सभी चीज़ों को मैं उसे देने के ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैं अभी कुकुम्बर को काट के पीसेस में मैं उसे दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो बीच का जो ब्रंच होता है, मैं उसमें फ्रूट्स या इस तरह का जो कुकुम्बर, कैरेट्स हो गए, ये देने को ट्राई करती हूँ। इससे बच्चे की बॉडी भी हाइड्रेटेड रहती है, भूख भी उतनी ख़त्म नहीं होती और खीरा ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। और नेक्स्ट जो लंच मैं उसे दूंगी वो भी भूख बनी रहेगी। आप जब भी बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उन्हें कुछ खिला रहे हैं, उस टाइम आप उन्हें कुछ मैनर्स सिखाते चले जाएं। ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, आपको उन्हें हर दिन वो चीज़ें सिखानी होगी। तो इससे क्या होगा कि आप फ्री हो जाओगे कि बच्चा अगर बाहर भी रहता है तो उसे खाने की मैनर्स, बोलने की मैनर्स और बैठने की जो मैनर्स है वो भी उसे पता होंगी। हम सब अपने घरों में इस तरह बाथरूम में सोप होल्डर्स का यूज़ इस तरह करते हैं। मुझे इसे यूज़ करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी कि साइड से जो इसके एज दिए हुए हैं वे उतने हाई नहीं है, बहुत ही कम स्पेस दिया हुआ है। तो इसमें मैं भी कुछ सामान ऐसा कुछ रखती थी तो वो नीचे गिरने लगते थे। तो उस सिचुएशन में मैंने ये जो छोटे वाला जो बास्केट होते हैं उसे ट्राई किया और ये रियली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ। इसने मेरे काम को भी आसान किया। अब मैं जो भी उसमें रखती हूँ वो नीचे नहीं गिरता और काफ़ी स्पेसियस हो जाता है। हम सब इस तरह के बाथ स्क्रब का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जब ये डिस्कार्ड हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। एक बार उनका यूज़ इस तरह करके देखिए। मैं उसे अपने सिंक को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरा ये सिंक लिविंग एरिया में है तो इसलिए मुझे इसे एवरीडे क्लीन करनी होती है। तो बस मैं इसे थोड़ा हैंड वॉश लेकर के उसमें क्लीन कर देती हूँ, तो ये डेली बेसिस पे क्लीन होता रहता है और मेरा सिंक उतना कभी गंदा नहीं होता। Stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. मैंने अपने बालकनी एरिया में कुछ प्लांट्स लगाए हैं। उन्हीं प्लांट्स के लिए मैं एक DIY बॉक्स में इस तरह का एक स्प्रे बॉटल में पानी भर के रखती हूँ और साथ ही एक रॉड और प्लास्टिक नाइफ़ को रखती हूँ जो मुझे गुड़ाई के लिए ज़रूरी होती है, और साथ ही एक किचन वाइप्स जो मुझे प्लांटर्स को क्लीन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं जब भी अपने बालकनी एरिया में आती हूँ उन्हें टाइम टू टाइम पानी भी देती हूँ और साथ ही उन सभी चीज़ों से गुड़ाई भी कर देती हूँ, तो जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरे प्लांटर्स रोड साइड एरिया में आते हैं जिसके कारण मुझे डेली वाइप करना पड़ता है, नहीं तो इसमें डस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो इन्हें पानी देने के अलावा इनकी गुड़ाई करने के साथ साथ इन प्लांटर्स को भी केयर करना ज़रूरी होता है। ये रहे मेरे कुछ प्लांट्स। ये फ्लावर प्लांट्स नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हम फ्लावर प्लांट्स ही लगाएं। हमें अपने चारों तरफ ग्रीनरी ऐसा कुछ लगा करके रखना चाहिए, उससे एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है और हम थोड़ा इन्वायरमेंट से थोड़ा कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने घर में भी कहीं ना कहीं प्लांट्स को ग्रो करें, उनकी केयर करें। इससे हमारे अंदर तो एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, साथ साथ हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें भी अपने इन्वायरमेंट को लेकर के एक पॉजिटिव जो थॉट होता है वो भी डेवलप होता है। तो मैं टाइम टू टाइम इनकी गुड़ाई भी करती रहती हूँ। साथ ही जो प्लांट्स के जो पत्ते सूख जाते हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं, उन्हीं मिट्टी में उन्हें डाल देती हूँ ताकि वह खाद बनते रहें और इनका जो ग्रोथ है वो भी एक अच्छे सिस्टम से हो, एक अच्छे वे में हो।
साथ ही उसी वाइप से मैं अपने प्लांटर्स को भी वाइप करते जाती हूँ। जो गमले हैं उन्हें भी पोंछ देती हूँ ताकि जो भी डस्ट हो या जो कुछ लगे वो सब हट जाए और मेरा प्लांटर्स जो भी गमले हैं वो सब क्लीन लगे, साफ़ लगे और मेरा बालकनी एरिया बहुत ही एक बोलते हैं ना एक रिफ़्रेशमेंट देने वाला वैसा लगे, ताकि जब भी मैं थोड़े पल के लिए भी जाऊं तो एक सुकून फ़ील हो, उन ग्रीनरी को देख करके मन में एक शांति हो, बस वही अच्छा लगता है हमें। हम सब इस तरह के हैंड पर्स का यूज़ करते हैं, इन्हें अक्सर लेकर के बाहर ज़ाया करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उन्हीं आलस में वैसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के समय लगता है कि अरे ये तो गंदा रह गया, इसमें कुछ दाग लगे हैं, तो बस वो नहीं करना हमें। हम जब भी उन्हें बाहर से लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि बच्चों जो हमारे साथ कुछ खाते हैं या केचप चॉकलेट्स वगैरह लगा देते हैं, तो उन्हें बस एक बेबी वाइप्स को लेकर के आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हैंड बैग है नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए वो बिल्कुल हैंडी हो जाएगा और बिल्कुल भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसे लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। तो थोड़े से एफ़र्ट से हमारा जो सामान है, हमारे जो चीज़ें हैं वो क्लीन और बिल्कुल साफ़ हो सकती है, बस वो एफ़र्ट चाहिए हमें। अब समर्स आ गए हैं तो हम इस तरह के स्पेक्स का भी यूज़ करते ही हैं और करने भी वाले हैं। तो इनमें भी हमारे उंगलियों के कितने निशान लग जाते हैं और हर टाइम ये नया दाग दे जाते हैं, तो उन्हें वैसे ही ना छोड़ते हुए हमें उन्हें भी साथ ही साथ क्लीन कर देना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी यूज़ करने के लिए हमारे पास हैंडी हो जाएं। जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तब वेदू ये कर रही होती है, जो मुझे देखती है वैसे ही इसमें भी वो हैबिट्स डेवलप होते जा रही हैं। वो भी जस्ट उस वाइप्स को लेकर के बेड्स को क्लीन करना, उन्हें वाइप करना स्टार्ट कर देती है। इस हैक्स को अपना करके आप अपने होम मेकिंग को थोड़ा स्मार्ट कर सकती हैं। हम अपने फल सब्जियों का तो ध्यान रख लेते हैं कि हमें ये खाना है, ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस है या इसे हमें अपने डाइट में लेना है, लेकिन बच्चों के साथ वो नहीं हो पाता है। वे फल सब्जियां ऐसे कुछ होते हैं जिन्हें वो स्किप करते चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं इन सब्जियों को दाल में डाल के पका करके वैसा देना प्रेफर करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो सब्जियां हाइड हो जाती हैं और जो मुझे वेदू को खिलाना होता है वो मैं उसे दाल के थ्रू उसे खिला देती हूँ। एक होम मेकर को घर संभालने के साथ साथ उसके बच्चे को भी ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत होती है, उसके डाइट का ख्याल रखना होता है। तो डाइट में मेन सब्जियों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। हमें डेली बेसिस पर उन्हें इन सब्जियों को तो ज़रूर ही देना चाहिए। इसलिए ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अपना करके आप अपने बच्चे के डाइट में उन चीज़ों को डाल सकती हैं, जिससे उन चीज़ों के बेनिफिट्स बच्चे को भी ज़रूर मिलेंगी। एक कंपनी को रन करना जितना मुश्किल होता है, होम मेकिंग का भी काम उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन हम होम मेकर्स बहुत ही स्मार्ट हो चुकी हैं, यूनिक और ट्रेंडी ट्रिक्स को अपना करके वे अपने काम आसान कर लेती हैं। एक होम मेकिंग करना और होम मेकर बनना एक बोझ नहीं है फ्रेंड्स, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। होम मेकर बनने के साथ साथ हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और दिन पर दिन ये बढ़ती जाती है, तो इनसे स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। इन होम मेकिंग टिप्स के साथ साथ होम मेकर्स बनने के साथ साथ उन चीज़ों का भी आनंद लेना चाहिए और इस जर्नी को बखूबी हमें निभाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।